बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराम सो जाओ। इसे हला घटा दोनों के नुक ना वो इसे हटा के मैं जान के छुपाई हूं। वो सब मैंने लाया श्री सत्यनारायण कथा। श्री वेद व्यास जी ने कहा, एक समय नेमी सारण्य तीर्थ में सोनाकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप, व्रत या कथा कहो जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने विष्णु भगवान जी से पूछा था और भगवान विष्णु ने इस कथा का वर्णन नारद जी से किया था। सो ये कथा ध्यान से सुनिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय योगी राज नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देख करके नारद जी विचार करने लगे, सोचने लगे किस उपाय के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोच विचार करके नारद जी विष्णु लोक पहुंच गए। वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारा यहाँ पर किस कार्य के लिए आना हुआ है, निसंकोच होकर के कहो। नारद जी बोले, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेकानेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया भाव की दृष्टि रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख कैसे दूर हो सकते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, संसार के ऊपर दया दृष्टि करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कथा के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का एक महान फल देने वाला व्रत है। आज मैं तुम्हारे भक्ति भाव के कारण उसे बता रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी की कथा करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसी भगवान जी की वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस कथा को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इसको किसने किया है और इसे कब करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण कथा दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पण करें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल चूर्ण, फल फूल, मिष्टान आदि सभी सामग्री एकत्रित करके प्रभु के चरणों में निवेदित करें और बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा का स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें और बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्यों की इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी लोक पर यह सबसे लघु उपाय है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भैया तुम भजन नहीं कर रहे, तुम्हारा ध्यान वहाँ है। नहीं दिख रहा है वो तो भी उसमें पता पड़ जाएगा तो। बोलो विष्णु भगवान की जय। बच्चों पे ध्यान रहे ना थोड़ा, उनके शैतान करना। ये सिर फोड़ लें। लड़का जो ना कभी सिर फोड़ लेगा कभी हाथ तोड़ लेगा। पीछे चोट लग ध्यान गई। रहे। आगे की जाली वाला बंद कर दो दरवाजा। नहीं करती भैया। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण कथा को करा था उसे भली भांति विस्तार से कहूंगा। सुंदर काशीपुरी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूखा प्यासा पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुख में देखा तो उस ब्राह्मण के दुख दूर करने के लिए भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उसको पास जाकर के आदर के साथ पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखियों पर होकर पृथ्वी पर तुम किस लिए घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो आप मुझे बताइएगा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मन इच्छित फल देने वाले हैं, इसीलिए है ब्राह्मण तुम उनका उत्तम व्रत और पूजा करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को कथा का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा मुझे बताया है उस कथा को मैं वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में निद्रा भी नहीं आई। तदंतर वह प्रातःकाल उठा, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुआ और स्नान करा। स्नान करने के बाद में भगवान का भजन करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से चल दिया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसी धन के द्वारा उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया। अब इस व्रत कथा के प्रभाव से ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से छूटकर नाना प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से तो वह ब्राह्मण प्रतिमाह भगवान सत्यनारायण जी की कथा करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान जी की कथा को जो करेगा वह सभी पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। और आने वाले युगों में जो भी सत्यनारायण जी की कथा करेगा वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत कथा को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस कथा को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण अपनी सुख सुविधा के अनुसार कथा करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक लकड़हारा वहाँ से जा रहा था। लकड़हारे को प्यास लग रही थी तो लकड़हारे ने थोड़ा पानी पीने की इच्छा से लकड़ियों का गट्ठर ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया और वह ब्राह्मण के मकान में पहुंच गया। अब लकड़हारा ब्राह्मण को कथा करते हुए देख करके नमस्कार करके कहने लगा कि इसके करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे बताइएगा। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान जी कथा है। इनकी ही कृपा से हमारे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से कथा के बारे में जान करके लकड़हारा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और पानी पिया और फिर लकड़ियों का गट्ठा लेकर अपने घर पहुंच गया। अगले दिन प्रातःकाल लकड़हारे ने अपने मन में यह सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण जी कथा करूंगा। मन में ऐसा सोच लिया और लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रख लिया और उस नगर में पहुंच गया जिस नगर में धनाढ्य और दयालु लोग रहा करते थे। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से तो बहुत अधिक प्राप्त हो गया। तब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। तब उसने पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, फल, फूल, मिष्ठान आदि सभी सामग्रियों को लिया और अपने घर पहुंच गया और अपने सभी बंधु बांधवों को कथा का बुलावा भिजवा दिया। जब सभी लोग आ गए तो सबके साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत कथा के प्रभाव से लकड़हारा धन, पुत्र आदि से संपन्न हो गया और संसार के सभी सुख को भोग कर वैकुंठ लोक को गया। बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय। सभी भजन करें थोड़ा सा।
नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 दुर्योधन की मेवा प्यारी दुर्योधन की मेवा त्यागी साधवी दुर्धर नारायण प्रभु नारायण नारायण हरिमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसमें से कौन कौन मजे नहीं कर रहा है? एक तो ये नहीं कर रहा। फुल मोड हो जाएगा इसमें से नहीं ऐसा पकड़ रहा हाफ मोड है ना, भी चेंज करेंगे एक बार ऐसे गिर जाएगा, पूरी स्क्रीन आ जाएगी इसमें। गिर जाएगा कैसे मतलब ऐसे लंबा? हाँ क्या करूं उसको? बटन दबा, मोड होगा वैसे, मोड चेंज कर। चलो भाई हाँ जी। हाँ जी बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले श्रेष्ठ मनियो। अब आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था और वहां पर ब्राह्मणों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा और दीन दुखियों को अन्न धन वस्त्र दान करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। राजा ने एक बार अपनी सारी प्रजा और परिवार के साथ मिलकर के भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा करी। जिस समय राजा कथा कर रहे थे उसी समय नदी के किनारे एक नौका आकर के रुकी। उस नौका में एक साधु नामक वैश्य, एक साधु नाम का व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसने नाव को किनारे पर लगा दिया। राजा के पास पहुंच गया, राजा को नमस्कार किया, अपना परिचय दिया और विनय भाव के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति भाव से क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ संतान आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे आप इसका संविधान कहें। मैं भी आपके कहे अनुसार इस कथा को करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कोई संतान नहीं है और इस कथा के करने से निश्चय ही होगी। अब राजा से संविधान सुन और व्यापार के कार्यों से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर पहुंच गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान के देने वाले व्रत का कथा का सारा समाचार, सारा वृतांत कह सुनाया और कहा, जब हमारे यहाँ पर संतान हो जाएगी तो मैं इस कथा को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्मों में परिवर्तित हो गई तथा सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बनने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी से कहा कि आपने जो संकल्प करा था कि संतान के होने पर कथा करूंगा, अब आप उसे पूर्ण करिए। तो साधु वैश्य बोला, हे प्रिय, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यापार के काम से जा रहा हूँ। जब मुझे समय मिल जाएगा तो मैं इस कथा को करूंगा, और नहीं तो कन्या के विवाह के समय पर तो अवश्य ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह व्यापार के लिए नगर को चला गया। इधर कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त शीघ्र अतिशीघ्र समय व्यतीत होने के साथ साथ विवाह के योग भी हो गई। एक दिन साधु वैश्य ने अपनी पुत्री को सखियों के साथ उपवन में देखा तो दूत को बुलाया और कहा, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब तुम कन्या के विवाह के लिए सुयोग्य वर देश करके आओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंच गया और वहां पर बहुत खोजबीन करके और देखभाल करके कन्या के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को देख कर आया। उस सुयोग्य वानिक पुत्र को देख कर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश कन्या के विवाह के समय पर भी साधु कथा करना भूल गया। तब तो भगवान क्रोधित हो गए, उन्हें श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अब अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाता और साथियों को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में पहुंच गए और वहां पर दोनों ससुर जवाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के
कोई दो चोर चोरी करके भाग रहे थे। अब पीछे से राजा के सिपाहियों को आता देखा तो चोरों ने भयभीत होकर चुराया हुआ धन मौका पाकर इस साधु वैश्य की नाव में रख दिया, चोर भाग गए। जब राजा के सैनिक पीछा करते वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी स्थानों की तलाशी ली, नाव की भी तलाशी ली, तो नाव में चुराया हुआ धन मिल गया तो दोनों को बंदी बना लिया और राजा के सामने जाकर कहा, महाराज यह दोनों चोर चोरी करके भाग रहे थे। उन दोनों ने राजा के सामने विनती करी, प्रार्थना करी कि हम तो व्यापारी हैं, निर्दोष हैं, लेकिन भगवान जी के श्राप के कारण उनकी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी और उन्हें काल कोठरी में डलवा दिया और उनके पास जो धन था वह सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वह सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी होकर के उनकी चिंता में कलावती घूमती हुई एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गई। वहां उस समय कथा हो रही थी, वहां बैठकर उसने कथा सुनी, प्रसाद दिया और भूख लग रही थी उसे, तो उसने भोजन भी वहीं पर ग्रहण करा। उसके बाद घर पहुंची तो माता ने कलावती से कहा, पुत्री तू कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ कथा होते हुए देखी, मैंने वहाँ बैठ कर कथा सुनी और मैं वहीं से ही प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ। कन्या के वचन सुन करके लीलावती सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और अपने सभी भाई बंधुओं को कथा का बुलावा भिजवा दिया। जब सभी लोग आ गए तो सबके साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पहुंच जाएं और साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबके अपराध भी आप क्षमा कर देना। सत्यनारायण भगवान इस व्रत और क्षमा याचना से संतुष्ट हो गए तो राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिनको तुमने बंदी बना रखा है उन्हें प्रातः होते ही बंदी गृह से छुड़वा देना। उनका सब धन जो तुमने छीना है उनका वह सब धन भी तुम उनको वापस लौटा देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना सपन बतलाया और दोनों यानी पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, ऐसा कठिन दुख तुम्हें भाग्यवश प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण भेंट किए और उनके पास जितना धन था उससे अधिक धन दे करके आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने नगर की ओर को प्रस्थान कर गए। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो हनुमान बजरंग बली की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय। बोल राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरे राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हर विष्णु की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, विष्णु की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नगर के लिए प्रस्थान किया। अब साधु वैश्य के कुछ दूर जाने पर भगवान ने फिर से इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी का रूप धारण कर लिया और उसके पास जाकर के पूछा, ये साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तो वह साधु वैश्य उन्हें पहचान नहीं पाया और मन ही मन में यह सोचने लगा कि यह सन्यासी दक्षिणा लेने के लिए ही सामान के बारे में पूछ रहा है। तो मन में ऐसा सोचते हुए थोड़ा हंसता हुआ बोला, हे दंडी,
आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हैं, आपको देने योग्य हमारे पास कुछ नहीं है। अब वेश्या का कठोर असत्य वचन सुन करके दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां दंडी स्वामी वहां से चले गए और जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी स्वामी जी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रियाओं को करने के बाद में जब नाव को देखा तो अचानक ही समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची जल की लहरें उठने लगी और नाव उन लहरों के बीच में ऊपर नीचे उठने लगी। यह सब देख करके उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और जब नाव में देखा तो नाव में बेल पत्ते आदि दिखाई दिए। यह सब देख करके वह तो मूर्छित हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छा बहुत देर बाद समाप्त हुई। मूर्छा समाप्त होने पर वह बहुत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह सब दंडी स्वामी जी से असत्य झूठ वचन बोलने के कारण हुआ है। अब हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनीषा पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुन करके वह दंडी स्वामी के पास पहुंच गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य और कठोर वचन कहे हैं उस मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहकर के महान शोक में डूब गया और उनके चरणों में मस्तक टिका दिया, विलाप करने लगा। तब दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचनों को सुनो। तो मेरी पूजा से विमुख हो गया है। तो साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान आदि आपके रूप को नहीं जानते, आपकी लीला को नहीं समझ पाते, तो मैं मूर्ख ज्ञानी आपकी लीला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति भावना से युक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव तो धन से भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी की कथा करके अपने नगर की तरफ को चल दिए। जब नगर के समीप पहुंच गए तो एक दूत को संदेश देने के लिए घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर के उनकी स्त्री को नमस्कार करके प्रणाम करके कहा कि साधु अपने जमाता सहित व्यापार में बहुत सा धन कमाकर इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय कथा कर रही थी। ऐसे वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने प्रसन्न मन से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन संपन्न करा और पुत्री से कहा, मैं स्वागत करने के लिए जा रही हूँ, तू कार्य समाप्त करके वहां पहुंच जाना। परंतु कलावती शीघ्रता में प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चल दी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित समुद्र में डुबो दिया, अर्थात अदृश्य कर दिया। कलावती जब वहां पहुंची तो अपने पति को ने देखा, रोने लगी, रोती हुई जमीन पर जा गिरी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को विलाप करता हुआ देख साधु दुखी होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार में जिससे जो भी अपराध हो गया है उसे क्षमा करें। उसके दीनहीन वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ। घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो इसे इसका पति अवश्य प्राप्त हो। आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण करा और तब आकर के अपने पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु ने वहीं पर सभी के साथ बंधु बांधवों के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया और अपने परिवार और अपने सभी बंधु बांधवों के साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। और फिर वह पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर हमेशा ही सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगा। ऐसा करते हुए उसने संसार के सभी सुखों को भोगा और अंत में सत्यपुर को गया। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु नारायण 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 हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। द्रौपद जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपद जब दुष्टों ने घेरी, आकर चीर बढ़ाया वन बलवन नारायण 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 बलवन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण 25 मिनट हो गए। नारायण नारायण